Hey there everyone, welcome back again in our C प्रोग्रामिंग सीरीज। यस फ्रेंड्स, ये हमारे सीरीज का 5th लेक्चर है जहां पर आज हम हमारे सी प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेसिक और फर्स्ट प्रोग्राम लिखने वाले हैं। सो आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। यस फ्रेंड्स, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्क्रीन पर मूव करते हैं। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन और लिखते हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। सो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे सी प्रोग्रामिंग के लिए एक फोल्डर को क्रिएट किया था। राइट, हमने यहाँ पर देखा था कि वीएस कोड में किस तरह से हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, और अगर जाके हमें इस फोल्डर में कोई भी फाइल्स और अगर एक्स्ट्रा फोल्डर्स भी क्रिएट करना है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक प्रोग्राम लिखना है हमारे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए। सबसे बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जो हमारा फाइल्स का जो आइकन दिया गया है उस पर मैं क्लिक करने वाला हूँ, और आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। राइट, तो मैं यहाँ पर बेसिक्स लिखने वाला हूँ, बेसिक डॉट एक्सटेंशन में लिखने वाला हूँ सी। ये एक्सटेंशन क्या होता है ये अभी हमें पता था कि एक्सटेंशन किस तरह से होता है और हमें क्यों लिखना रिक्वायर रहता है। तो ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बेसिक्स डॉट सी। नाउ जब भी मैं एंटर करूंगा तो मेरे लिए कि यहाँ पर राइट साइड में एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। इस फाइल्स के अंदर मैं अपना जो भी कुछ कोड लिखना है ये कोड मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। राइट, तो यहाँ पर कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता चले। नाउ अब मैं लिखने वाला हूँ इंट मेन और फिर जाके पेरेंथेसिस और यहाँ पर करली ब्रैकेट्स में लिखने वाला हूँ प्रिंट एफ। राइट, प्रिंट एफ। ये सारी चीज़ों को हम अभी लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। नाउ लास्ट में हम लिखने वाले हैं रिटर्न 0। राइट, तो ये हो गया हमारा सबसे बेसिक और हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। नाउ अब यहाँ पर प्रोग्राम को रन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैं राइट क्लिक करने वाला हूँ और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मुझे मिलता है रन कोड। राइट, आप यहाँ पर क्लिक करके भी डायरेक्टली हमारा जो भी प्रोग्राम से उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर एक आइकन दिखाई देगा, तो आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रन कोड का ऑप्शन मिलता है। राइट, तो आप यहाँ से भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसके लिए एक्सटेंशन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप सिंपल सर्च कर सकते हैं कोड रनर। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर जो पहला ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा और यहाँ पर आप डायरेक्टली उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर आपको सी सी प्लस प्लस जावा जावास्क्रिप्ट पीएचपी पाइथन ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वीएस कोड में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो ये कोड रनर एक्सटेंशन आपको हेल्प करेगा। ये इंस्टॉल कर देने के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्टली आइकन जो है वो विजिबल हो जाएगा और आप यहाँ से आपके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। राइट, तो नाउ अब मैं यहाँ पर इसको राइट क्लिक करूंगा तो मैं रन कोड पर क्लिक कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्टकट की भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट की को यूज करके रन कोड डायरेक्टली करता हूँ। तो मेरे लिए यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे लिए यहाँ पर एक आउटपुट आ जाएगा। जो आउटपुट है मेरा हेलो वर्ल्ड। राइट, जो भी हमने बेसिक सेंटेंस को प्रिंट करना चाहा था वो हमारा सेंटेंस यहाँ पर हमें प्रिंट करके मिल गया है। राइट, हमें कुछ प्रिंट करना था हेलो वर्ल्ड, तो हमें यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके मिल गया है। अगर यहाँ पर मैं कुछ और भी सेंटेंस लिखता तो वो भी मुझे यहाँ पर प्रिंट करके मिल जाता। लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई सी आई रिमेंबर। राइट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आई सी आई रिमेंबर। अब फिर से चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और रन कोड, तो यहाँ पर मेरे लिए कुछ आउटपुट आ गया आई सी आई रिमेंबर। राइट, तो अब जो भी कुछ लिख रहे हैं यही सेम आउटपुट आपको यहाँ पर आपकी टर्मिनल डिस्प्ले पर मिल रहा है। आउटपुट कहाँ पर मिल रहा है, तो आपकी एक डिस्प्ले ओपन हुई है और वो डिस्प्ले का नाम है टर्मिनल डिस्प्ले, जहाँ पर आपको ये आउटपुट मिल रहा है। राइट, तो इस तरह से कुछ हमें सी प्रोग्रामिंग में आउटपुट मिलता है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी कुछ प्रोग्राम लिखा है ये प्रोग्राम का मीनिंग क्या है और किस तरह से ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। राइट, यहाँ पर मैं जो भी कुछ लिख रहा हूँ ये मैं यहाँ पर कमेंट्स में लिख रहा हूँ। राइट, ये कमेंट्स क्या होता है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले इन डेप्थ में। फिलहाल आपको ये समझना है कि यहाँ पर मैं जो भी मेन फंक्शंस के बारे जो भी मैं कुछ लिख रहा हूँ ये यहाँ पर मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ जिससे मुझे एरर ना मिले। राइट, ओके। नाउ अब यहाँ पर हम प्रोग्राम्स के लाइन बाय लाइन जितने भी टोकन्स है वो सारे के सारे टोकन्स को समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आता है यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स। वो स्पेशल सिंबल्स जो है उसका नाम है हैश सिंबल। राइट, इसे हम हैश सिंबल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्यों यूज में आता है, तो आप सबको पता है कि जब भी आपको कोई मोबाइल नंबर लिखना है, राइट, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसके लिए कुछ इस तरह से लिखते हैं। अगर आप इंडिया कंट्री में है तो आप यहाँ पर +91 लिखते हैं। सो आप जब भी +91 लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या रहता है, उसका मीनिंग रहता है कि आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मेंशन करना चाहते हैं। उसी तरह से प्रोग्रामिंग में जब भी हमें कोई लाइब्रेरी मेंशन करनी रहती है तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हैश सिंबल को लिखते हैं, जिससे कि हमारे कंपाइलर और मशीन्स को आइडिया लग जाए कि हम यहाँ पर कोई भी लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना चाहते हैं, हम यहाँ पर कोई भी लाइब्रेरीज को लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर हैश सिंबल को यूज करना रिक्वायर रहता है। राइट, नाउ अब यहाँ पर मैंने जो सेकेंड वर्ड लिखा हुआ है वो है इंक्लूड। तो इंक्लूड का मीनिंग क्या होता है, इंक्लूड का मीनिंग होता है टू ऐड समथिंग।
हम यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हैं, और क्या ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कोई भी लाइब्रेरी को ऐड करना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर हमने लिखा है इंक्लूड्स कीवर्ड को। नाउ फिर जाके हमने यहाँ पर जो भी ये ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं, इस ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स, राइट, एंगल ब्रैकेट्स। ओके, देन नाउ एंगल ब्रैकेट्स के बीच में मैंने जो लिखा हुआ है स्टूडियो डॉट एच, तो ये स्टूडियो डॉट एच का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए लाइब्रेरी है, राइट। और डॉट एच का मीनिंग होता है ये एक हेडर फाइल है। कौन सी फाइल है? हेडर फाइल। ये हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग के लिए कुछ हेडर फाइल को इंक्लूड किया हुआ है, और वो हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो क्या करती है, जो हमारे पास से कुछ इनपुट भी लेती है और बदले में हमें कुछ यहाँ पर आउटपुट भी प्रदान करती है, हमें कुछ आउटपुट भी प्रोवाइड्स करती है, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स, जो हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमारे प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है, राइट। नाउ फिर जाके हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर हमने यहाँ पर इंट कीवर्ड को लिखा हुआ है। इंट एक कीवर्ड है, बेसिकली इसके बारे में हम इन डेप्थ में देखने वाले हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और ये रिजर्व वर्ड किस तरह से काम करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इंट को भी छोड़ देते हैं। नाउ फिर जाके मैंने यहाँ पर मेन लिखा हुआ है। मेन क्या है? तो मेन यहाँ पर हमारा एक फंक्शन है। यस फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जितना भी पार्ट सिलेक्ट किया हुआ है ये प्रॉपरली हमारा पूरा का पूरा फंक्शंस है। तो फंक्शंस का काम क्या होता है? जब भी आप फंक्शंस के बॉडी के अंदर कुछ भी अगर आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना और उस टास्क को परफॉर्म करना, जो भी काम रहता है वो कौन करता है? वो फंक्शंस करता है, राइट। फंक्शंस का बेसिकली सिंटेक्स किस तरह से होता है, फंक्शन किस तरह से लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर इस तरह से कुछ फंक्शंस को लिखा जा सकता है, और यहाँ पर हम इसलिए फंक्शंस का कुछ भी बॉडी पार्ट लिख सकते हैं, राइट। ये फंक्शंस का बॉडी पार्ट रहता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली कुछ भी इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने एक मेन फंक्शंस बनाया हुआ है, फंक्शंस का नाम है मेन, राइट। तो मेन फंक्शंस के अंदर हमने कुछ भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी हुई है हमारा सिस्टम्स के लिए। तो इस फंक्शंस का नाम मेन ही क्यों रखा गया है? क्योंकि हमारा जो भी कंपाइलर है, हमारा सी लैंग्वेज के लिए जो भी सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, जो हमारे हाई लेवल कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उस कंपाइलर को सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शंस के बारे में पता है, और वो फंक्शंस है मेन फंक्शंस। उसे और कोई भी फंक्शंस के बारे में पता नहीं है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हमें कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हमारे सिस्टम को देना है, तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शंस के अंदर ही लिख सकते हैं। अगर मेन फंक्शंस के बाहर आपने कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं होता है, राइट, और वो यहाँ पर एग्जीक्यूट भी नहीं होता है। तो उसके लिए हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन कहाँ पर लिखनी है? मेन फंक्शंस के अंदर लिखनी है। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं, जो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स है, ये ब्रैकेट्स का नाम है पेरेंथेसिस, राइट, इसे हम बोलते हैं पेरेंथेसिस। नाउ फिर जाके यहाँ पर जो ये ब्रैकेट्स है, इस ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं करली ब्रैकेट्स, राइट, करली ब्रैकेट्स। नाउ करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने यहाँ पर सारा का सारा कोड लिखा हुआ है हमारा, जो भी हमें कुछ एग्जीक्यूट करना है वो। फिर जाके हमने यहाँ पर प्रिंट एफ लिखा हुआ है। प्रिंट एफ का मीनिंग होता है प्रिंट करने वाला फंक्शंस, राइट। ये भी एक बेसिकली फंक्शंस ही है। जो फंक्शंस क्या करता है, वो हमारे पास से कुछ भी स्ट्रिंग को इनपुट लेता है और उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करके हमें एज आउटपुट तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखाता है, राइट। तो प्रिंट एफ भी एक फंक्शंस ही है। तो प्रिंट एफ बेसिकली क्या है? वो एक बिल्ट इन फंक्शन है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ प्रिंट एफ बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन है, राइट। नाउ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट हमें यहाँ पर प्रिंट करना है, वो स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। और नाउ लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिटर्न जीरो हमारे कंपाइलर को और हमारे सिस्टम को बताता है कि यहाँ पर यूजर ने जो भी कुछ प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, यहाँ पर ये प्रोग्राम्स कंप्लीट हो जाता है। तो ये चीज बताने के लिए यहाँ पर हम लास्ट में क्या लिखते हैं? रिटर्न जीरो लिखते हैं, जो भी हमारे सिंटेक्स का पार्ट है। रिटर्न जीरो ये क्या बताता है? ये हमारे प्रोग्राम का टर्मिनेट पॉइंट है, टर्मिनेट पॉइंट, राइट। और ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीटेड है, ऐसा इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर ये सिस्टम को बता देता है कि यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है ना। तो ये हो गया हमारा सबसे बेसिक और हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, जहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये सबसे पहली लाइन लिखनी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम्स के अंदर फाइल्स में ये हेडर फाइल मेंशन नहीं करेंगे, तब तक हमें यहाँ पर मेन फंक्शंस लिखने के लिए परमिशंस नहीं दी जाएगी, राइट। ओके, किस तरह से? अगर मैं इसे यहाँ पर से अभी हटा देता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर मुझे प्रिंट एफ के अंदर कुछ एरर मिल जाएगी, राइट। रिटर्न जीरो में भी कुछ एरर मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी एक एरर, राइट। ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो भी आपने प्रिंटफ जैसे जो भी कुछ फंक्शंस को यूज किया हुआ है, ये फंक्शंस कहाँ से आते हैं और इस फंक्शंस का एक्सेस हमें किस तरह से लेना है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो ये इस प्रिंटफ फंक्शंस को यूज में नहीं ले सकता है, राइट। तो उसके लिए जब भी हम कोई भी मेन फंक्शंस लिखते हैं
या जब भी हमें कोई सी लैंग्वेज के लिए कोई भी प्रोग्राम्स लिखना है तो उसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी जो है वो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना रिक्वायर रहता है। तो उससे क्या हो जाएगा कि जब भी हमें हमारी फाइल के अंदर कुछ भी बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करना है, जैसे कि मेन और प्रिंट एफ, तो उसका डायरेक्टली एक्सेस हमें यहाँ पर मिल जाएगा। राइट, तो ये हमारा सबसे बेसिक और फर्स्ट प्रोग्राम है। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। राइट, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। नाउ अब ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है ये हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम को लिखा। फिर जाके जब भी हमने कमांड प्लस आर को प्रेस किया तो ये जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर गई, ये हमारे कंपाइलर में गई। राइट, और हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करके इसको 0 1 में कन्वर्ट करके हमारे सीपीयू तक इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाएगा। राइट, और फिर सीपीयू क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर प्रोसेस करेगा और जो भी कुछ आउटपुट होगा वो आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके देगा। तो आउटपुट फिर से ये कंपाइलर को सेंड करेगा और कंपाइलर हमारे टर्मिनल डिस्प्ले में यहाँ पर इस आउटपुट को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। राइट, तो इस तरह से कुछ हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। तो ये हमारा सबसे बेसिक और हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। हम कुछ इस तरह से प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। और अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि किस तरह से प्रिंटएफ का यूज होता है और किस तरह से मेन फंक्शंस में हम एक से ज्यादा प्रिंटएफ को भी यूज कर सकते हैं। राइट, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो। राइट, सो फ्रेंड्स यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।